सर गवर्नमेंट देखो क्या है, एक मुद्दा खाली कनाडा आजकल मुद्दा उठा रहा है कि भाई उसने अगेंस्ट हो गया इंडिया के, सिर्फ एक वोट बैंक सर, क्योंकि उसको पता है वहां के पीएम को मालूम है यार कि पंजाबियों का एक अलग से वोट बैंक है करके और वो बोलता है यार मैं अगेंस्ट इंडिया के हो गया करके, क्योंकि उसको वोट चाहिए सर। यार अगर तुम इतने ही मतलब तुम इतना ही प्यार कर रहे हो खालिस्तानियों से, तुम यार कनाडा तुम्हारे पास वो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना एक खालिस्तान। क्यों हमारे देश को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो भाई, क्यों बार बार छोटे छोटे मुद्दे कर रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटे से कुछ एक लोग 10-15 लोग क्या होते हैं कनाडा के अंदर एक प्रोटेस्ट करते हैं सर, और वो आपको मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि 10 एंगल से कैमरे लगाएंगे, आपको लगा हजारों लोगों का। अब रियल ग्राउंड की हालत पूछो ना सर, गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, मैंने आपको बोला कि हमारे देश को जो भी थ्रेट देगा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा सर, वो नहीं बचेगा, क्योंकि आज की वो गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक लीडर है, वो ये नहीं सोचते कि यार तुम जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक करो। अगर आप पूछो किसी से तो इसके कितने नेगेटिव हो सकते हैं सर, लेकिन रिस्क आप सोच रहे हैं, एक फोर्स किसी देश के अंदर घुस रही है, इसका मतलब आपके पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। किसी देश के अंदर घुस के वहां के टेररिज्म को खत्म करना यानी कि उस देश पर अटैक माना जाएगा सर। आप उस देश की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लीडर ले रहा है ना रिस्क कि नहीं भाई मैं खत्म कर दूंगा, तुम कहीं भी होगे करके। सही बात है। और जिनको खालिस्तान की बड़ी आग लगी है, मैं तो उनसे पूछता हूं कि अगर तुम इतने ही काबिल हो, तुमको तो दूसरे देश में जाके पैसा कमाना पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम देश चलाने की काबिलियत रखते तो जिस देश में थे वहीं कुछ अद्भुत ऐसा कर लेते कि तुम यहीं कमा लेते। तुमको तो बाहर जाके पैसा कमाना पड़ा और अब तुमको अलग देश चाहिए। ये क्या है सर, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है, ये उनको फंडिंग कमाने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वेस्टर्न के कुछ एक देश जो नहीं चाहते कि यार एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक पावरफुल देश उभर कर आए करके, वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप को फंडिंग देना शुरू करता है, तुम एक काम करो अलग नॉर्थ ईस्ट की मांग करो करके। यहां पर खालिस्तान उसको बोलता है कि दबा के फंडिंग आ रही है, तुम क्या करो खालिस्तान की मांग करो। जो मांग कर रहे हैं उनको भी पता है कभी कुछ नहीं होना, लेकिन उनको भी पैसा मिल रहा है सर। गेम सिर्फ बिजनेस है, उन्हें पता है कि मतलब खालिस्तान तो बहुत दूर की बात कि हिंदुस्तान में एक सुई की नोक की जितनी धरती नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है इस नाम के थ्रू नए नए लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करना, ठीक है, कि एक नया देश बनाएंगे, क्योंकि पीछे से फंडिंग आ रहा है ना सर। ये उनका रोजगार है, ये उनका रोजगार है, जिसको मतलब दुनिया एक खालिस्तान मूवमेंट देख रही है। अगर आप ग्राउंड पर आकर देखो तो एक बिजनेस है भाई। आप किसी भी लीडर्स को देख लो बड़े, जो बोलता है कि यार मैं ये करूंगा, आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो, कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे के बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम बेचारे गरीब गरीब घर से बच्चों को उठा के लेके आ रहे हो, उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, और लास्ट में डेड बॉडी पहचानने के लिए भी मना कर देते हो। वो तो पाकिस्तान की फौज अपने सैनिकों का नहीं बॉडी लेती है, तो वो तो आतंकवादी है फिर भी। बिल्कुल सर। लेकिन लकी भाई ये भी बताइए कि ये जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं, रॉ की बात करते हैं, अभी आपको याद होगा हाल में खबर आई कि पन्नू को लेकर आया था कि उसको मारने ही वाले थे। कई लोगों को तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ कि निपट जाता तो अच्छा ही था। लेकिन उसमें जिस पूर्व रॉ अधिकारी का नाम आया, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई कई लोग भारत में मोदी विरोध के चक्कर में उसको भी विलन के तौर पे दिखा। सर उनसे ये पूछिए, जो भी लोग हैं उनसे पहले क्वेश्चन करिए सर कि यार जिस भी RNW एजेंट का इसमें नाम आया, एक पन्नू, वर्ल्ड के अंदर कितनी जनसंख्या है सर, 600-700 करोड़ की जनसंख्या है भाई, उसी आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी ना चल रहा है किसी का। या एक आदमी US में बैठा हुआ है, ना उसने मेरी जमीन छीन रखी है ना कुछ, एक सोल्जर है सर, उसको लगता है कि ये मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वो धरती के किसी भी कोने में जाएगा, उसका काम है सर, उसको सिखाया यही गया है। अगर एक आदमी, एक चीज बताइए, एक आदमी डॉक्टर बन रहा है, वो लोगों का इलाज करता है सर, एक आदमी टीचर बन रहा है, वो लोगों को पढ़ाता है, ठीक है, एक इंजीनियर बनता है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, तो वैसे ही एक आदमी एक एजेंट बनता है, एक सोल्जर बनता है, उसका काम है अपने एनिमी को मारना। ये उसका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है सर, कि जैसे लोग जोड़ रहे हैं। उन लोगों से ये पूछो यार कि अगर वो पन्नू को टारगेट कर रहा था, क्या पन्नू का उसका पर्सनल झगड़ा है क्या
जो तुम उसको विलन बना रहे हो, उसको तो सिर्फ अपने देश के लिए कर रहा है वो। और जो जो ये लोग पीछे बोलने वाले हैं, इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए सर, अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर देंगे ना, एजेंसीज अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, एजेंट अपना काम करना बंद कर देंगे, तो इनको बोलना यार तुम प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात, अपने घर से निकल के देख लेना करके। ये रॉ के एजेंट की ज़िंदगी कितने ख़तरनाक होती है, और जब ये पता होता है कि भाई कोई रिकग्निशन नहीं मिलना, कई बार आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है सरकार को भी डिसोन करना पड़ जाए आपको, ऐसी भी स्थिति आती है, उस ज़िंदगी को जीना और कितने ख़तरे में जीना पड़ता है एक रॉ एजेंट को। सर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दुनिया का वो काम जो आप कर रहे हैं, आपको कभी पहले मतलब आपने, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं सर, हम बोलते हैं कि यार हम कर्म मतलब हमें अपना कर्म करना चाहिए करके, हमें फल नहीं देखना चाहिए। ये उदाहरण एक एजेंट के साथ आता है सर। मुझे दुनिया के अंदर कोई दूसरी काम बता दो, धरती का कोई भी काम जो आदमी करते हैं, उस काम में हर आदमी को पता है यार मुझे मेडल्स मिलेंगे, मुझे नाम मिलेगा। दुनिया का इकलौता काम है सर, आप धरती का कितना भी बड़ा काम कर दो, आपका कभी नाम नहीं आएगा, आपको कभी मेडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्पाई एजेंट। एक स्पाई के लिए, एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा, तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे उसको फांसी की सजा मिलेगी सर, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, सही बात है ना। एक आदमी जो इन्हीं लोगों के खिलाफ आज रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सर वो भी क्या, उनसे बोलो यार तुम सिर्फ एक अपने नाम के लिए, ताकि मीडिया पर आए, चीजें आए, दूसरे को ट्रोल कर सकें, दूसरी गवर्नमेंट को मतलब लोगों के सामने दिखा सकें करके, उनको बोलो तुम अपनी एक दिन की जिंदगी तो जीकर दिखा दो यार सर। कभी मतलब उनको बोलना, जो प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर आकर, इनको बोलना कभी ग्लेशियर सियाचिन में जाके देखो, -40 डिग्री टेम्परेचर पर, एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। इनको जैसलमेर में खड़ा होकर बोलना कि यार एक दिन जैसलमेर में निकाल दो करके, सांप बिच्छू 50 डिग्री टेम्परेचर पर, तब इन लोगों को पता चलेगा सर। ये कहना बहुत आसान है, दिन भर ये लोग एसी में बैठ के बात करेंगे, शाम को कैंडल लेके आ जाएंगे, शाम को मार्च लगाना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे यार वो मतलब प्रोटेस्ट करने भी जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के कि भाई कैमरे में बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल देखो ड्रेस सही है, बैकग्राउंड सही है करके। तो सर आम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं करके। सही बात। और आम लोग मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, बिल्कुल सर 100% समझ रहे हैं, तभी एक लीडर तीसरी बार आया ना सर। लोग समझ रहे हैं तभी तीसरी बार एक लीडर आए। आप जब नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे, तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। हम लोग तो बतौर पत्रकार पीएम से मिले हैं कई बार, लेकिन आप जब उनकी सिक्योरिटी में थे, आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना, आपको क्या महसूस हुआ? सर मैं मतलब पर्सनली कहूँ तो मैं मतलब बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा 1 उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज़ पर। तो मैंने कभी एक लीडर सर, मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा, ऐसा नहीं मतलब जिनको भी एनएसजी का जेट प्लस ब्लैक कैट कवर था, मैं उनके साथ रहा, सब लोगों के साथ। कभी एसपीजी के भी आते थे तो उन मतलब नियर में हम लोग रहते थे साथ में। तो लेकिन मैंने कभी उनको लीव लेते हुए नहीं देखा सर आज तक, मोदी जी को। मैंने अपनी मतलब मैं उनके साथ 92 डेज रहा, मैंने 92 डेज में से कभी लीव नहीं देखा सर, कभी छुट्टी नहीं देखी कि मोदी सर ने कभी छुट्टी लिया हो। यहाँ तक कि जो लोग आज देख रहे हैं ना सर कि मतलब कि रक्षाबंधन के अंदर गुजरात की बहुत सारी लड़कियां आके राखी बांधना, दीपावली में, ये तो आज लोग वो देखते हैं। शायद उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब भी वो दीपावली एक सोल्जर के साथ ही बनाते थे। आप मुझे किसी दूसरे स्टेट के, आजकल ट्रेंड्स चल रहा है, जब ना कोई मतलब इतना हाईलाइट नहीं, तब भी मैंने उनको देखा है। लेकिन मैंने उनको कभी मतलब वो नहीं देखा कि यार आज उनकी एज के हिसाब से, आज लोग देखो सर इस टाइम के अंदर लोग अपना काम वाम सब छोड़ के, एक आदमी को क्या पड़ा है कि 24x7 आवर काम करने का, उनको क्या मतलब सर। तो उस दौर में प्रधानमंत्री या उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बात व्यवहार कैसा था? जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी में, उनसे किस तरह का बात? सर देखो मोदी सर का मतलब एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक अच्छे आदमी, बहुत ही मतलब कि अगर एक इंसान अच्छे नहीं होते ना सर तो यहाँ तक नहीं पहुँचते सर। आज दुनिया में ग्लोबल लीडर्स में है सर, कहीं ना कहीं इंसान की अच्छाई होगी जो वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप दुनिया में कितनी भी बुराई कर लो सर, कितनी भी आप मतलब कितना भी वो कह दो, कितनी भी बुराइयां निकाल दो, कुछ तो अच्छाई होगी कि पूरा दुनिया मान रहा है सर। आप नहीं मान रहे बस, लेकिन पूरा वर्ल्ड मान रहा है। मोदी जी का अभी हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी में उनके लगे रहते हैं, वो बेचारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो बिल्कुल सर आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत मतलब सिक्योरिटी वो बीच में मतलब अगर आप चल भी रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जस्ट एक बार हम जा रहे थे, एक प्रोग्राम था हमारा,
शायद अहमदाबाद में था या सूरत में प्रोग्राम था, मुझे ध्यान नहीं है, गए तो उनकी सिक्योरिटी का कोई पुराना बंदा मिला, तो सर उन्हें गाड़ी मतलब उनके अंदर एक चीज़ और खासियत है सर, आपसे मिल लिए तो 10 साल के बाद भी आपको नाम के साथ याद रखेंगे। अब इसको आप गॉड गिफ्ट बोलो या कुछ भी बोलो, कि मतलब कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोक कर